कभी कभी जीवन में हमारी परेशानियों का हल हमारे ही भीतर छिपा होता है। आज की इस कहानी में हम आपको एक साधु और राजा की प्रेरक कथा सुनाएंगे जो हमें आत्मज्ञान और सच्चे सुख का अर्थ सिखाती है। तो चलिए इस आध्यात्मिक सफ़र की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो बहुत अमीर और शक्तिशाली था। उसके पास सब कुछ था, धन, वैभव और एक विशाल साम्राज्य। लेकिन फिर भी वह बेचैन और दुखी रहता था। उसे समझ नहीं आता था कि उसकी यह बेचैनी क्यों है। राजा सोचते हुए, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती। एक दिन राजा ने सुना कि एक महान साधु अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। राजा उनसे मिलने जंगल में उनके आश्रम पहुंचा। साधु ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। राजा उनके पास जाकर प्रणाम करता है। हे महात्मा, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे सुख और शांति नहीं मिलती। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। साधु मुस्कुराते हुए राजा को देखती है। साधु: राजन, सुख और शांति बाहरी वस्तुओं से नहीं मिलती, यह तो भीतर से आती है। साधु राजा को एक पात्र देती है। साधु बोलते हैं, इस पात्र को लेकर एक दिन जंगल में बिताइए। ध्यान दीजिए, यह पात्र खाली नहीं होना चाहिए। इसे पानी से भरते रहिए, लेकिन एक बूंद भी गिरनी नहीं चाहिए। राजा पात्र लेकर जंगल में चला जाता है। राजा पूरे दिन पात्र में पानी भरने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार थोड़ा थोड़ा पानी गिर जाता। अंत में राजा थककर साधु के पास लौटा। हे महात्मा, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन यह पात्र खाली नहीं रह सका। मैं असफल हो गया। साधु मुस्कुराते हैं। राजन, यही तुम्हारी समस्या का हल है। जैसे तुम इस पात्र को भरने की चिंता में शांति खो बैठे, वैसे ही तुम्हारी इच्छाएं और लालच तुम्हारे मन को अशांत कर रहे हैं। शांति पाने के लिए इन इच्छाओं से मुक्त होना होगा। राजा साधु के चरणों में गिरता है। महात्मा, अब मैं समझ गया हूँ, सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि अपने भीतर है। मैं अब अपनी इच्छाओं को त्यागने और आत्म शांति का मार्ग अपनाने का प्रयास करूँगा। साधु आशीर्वाद देते हैं और राजा खुशी खुशी महल लौट जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा सुख और शांति हमारे भीतर है। बाहरी चीज़ों की चाहत केवल हमारी बेचैनी बढ़ाती है। अगर हम अपनी इच्छाओं और लालच से मुक्त होकर आत्मा की शांति खोजें, तो हमारा जीवन सचमुच सुखमय हो सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट में बताएं कि आप इस कहानी से क्या सीखते हैं। हम फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।